नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अपने रीडिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास आपको दी जा रही है, जिस क्लास के अंदर आपको आज की क्लास जो होगी, जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पर क्लास होगी और कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्ट की क्लास होगी। और आज की क्लास से सुप्रीम कोर्ट से जितने भी क्वेश्चन अब तक प्रीवियस में पूछे गए हैं, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूरे कंसेप्ट के साथ आपको क्लास दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करें। बहुत बेहतरीन क्लास आपको मिल रही है। आपका कोई भी क्वेश्चन आज के बाद यहाँ से कोई आपका डाउट, कोई समस्या आपकी रहेगी नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट की क्लास। प्यारे बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को कौन से भाग में रखा है? पहला पॉइंट यही देखिए आप, सर्वोच्च न्यायालय कौन से भाग में रखा गया? भाग 5 में आता है। अध्याय पूछ ले, अध्याय बहुत कम पूछता है, लेकिन आपसे भाग पूछेगा कौन से भाग में सर्वोच्च न्यायालय को रखा गया है। भाग मतलब भाग 5 में रखा गया। और आर्टिकल की बात करें तो 124 से 147 के बीच में, 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान है। लेकिन भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका के शिखर पर है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति रखता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति रखता है, अर्थात संविधान के प्रावधानों में संवैधानिक पद्धति के विपरीत विधायी तथा शासनात्मक कार्रवाई को रद्द करने की शक्ति मात्र सर्वोच्च न्यायालय के ही पास होती है। कितनी बेहतरीन लाइन है, एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखोगे आप, भारत एक संघीय राज्य है, जबकि इसकी न्यायिक प्रणाली एकल तथा एकीकृत है, जिसकी त्रिस्तरीय संरचना अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय की संक्षिप्त पृष्ठभूमि की बात करें तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, कितना सदाबहार और स्टैटिक क्वेश्चन है आपके लिए, कि सर्वप्रथम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है, कौन से एक्ट के अंतर्गत हुई है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव पारित हो गया। और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया, जिसकी मुख्य न्यायाधीश किसको बना दिया गया? एलिजा इम्पे। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला, मतलब कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना तो वहां पर चीफ जस्टिस किसको बनाया गया? एलिजा इम्पे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सदाबहार क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन बार बार घूमता है। किसी प्यारे बच्चे का ऐसा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चले, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर प्रवर्तन कलकत्ता में पूर्ण शक्ति अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकार अर्थात सुप्रीम कोर्ट सदन में उपस्थित किया में स्थापित किया गया। चलिए, इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा इम्पे। और संवैधानिक प्रावधान की बात करें, आर्टिकल नंबर 124 के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 124 के फर्स्ट में लिखा हुआ है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा आवश्यकता अनुसार अन्य न्यायाधीश होंगे। जो आज वर्तमान में कितनी संख्या हो रही है प्यारे बच्चों? आज वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की संख्या टोटल हो रही है। अन्य न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में संसद कानून बनाकर उनकी संख्या को निर्धारित करती है, जिसे समय समय पर परिवर्तित किया जाता रहा है। क्लियर? चलिए इसके बाद इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। अनुच्छेद 124 के फर्स्ट के अनुसार लिखा हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 28 जनवरी 1950 ईस्वी को नई दिल्ली में की गई थी। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। कितना सदाबहार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें या इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो आर्टिकल नंबर 124 के 2 में इनकी नियुक्ति का प्रावधान है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कितना सदाबहार क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 124 के आर्टिकल नंबर 124 के सेक्शन नंबर 2 में है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझता है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ले सकता है, जबकि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में चीफ जस्टिस के साथ परामर्श करना राष्ट्रपति द्वारा क्या है प्यारे बच्चों? कंपलसरी है, अनिवार्य है। बिल्कुल सीधे सीधे डिक्टो लाइन लिखी है, बहुत बेहतरीन लाइन है। इन्हीं लाइनों से आपके लिए क्वेश्चन बन जाते हैं, और जब आप वहाँ उन लाइनों को पढ़ते हो तो वहाँ लैंग्वेज थोड़ी हार्ड हो जाती है। फिर क्वेश्चन आपको लगता है कि क्वेश्चन हार्ड है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, हमने उस कंसेप्ट को पढ़ा नहीं है, इसलिए वो हार्ड लगता है। आर्टिकल 124 के 2 के अनुसार ही संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया है। हालांकि इस संबंध में लिखित 3 प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक पदासीन रह सकता है। राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपना रिजाइन दे सकता है।
संसद की सिफारिश पर महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, चलिए न्यायाधीशों की योग्यताओं की बात करें 124 का थर्ड के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। एक तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बहुत बेहतरीन लाइन है। एक तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। निम्न योग्यताओं में से कोई एक होना अति आवश्यक होता है। उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी हाई कोर्ट या उत्तरोत्तर एक से अधिक न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसे 10 वर्षों के लिए हाई कोर्ट में एक से अधिक हाई कोर्ट का अधिवक्ता, वकील या विधि व्यासी होना चाहिए, या उसे 10 वर्ष के लिए निचली अदालतों या का न्यायाधीश होना चाहिए। उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी, कानून का विशेष ज्ञाता होना चाहिए। ये सब कंडीशन है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए। सब कंडीशन है, कोई सी भी कंडीशन फॉलो, कोई सी भी कंडीशन क्वेश्चन बन जाती है। जब ये कंडीशन इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन बनती है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, आपको इन इंस्ट्रक्शन को, कंडीशन को पढ़ना है, नियम को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करना 124 के 4 सेक्शन में है, मतलब महाभियोग का प्रोसेस है। नहीं, सुप्रीम मतलब न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ये भी एक महाभियोग। राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने वाले संसद द्वारा एक ही सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो, अर्थात महाभियोग के जैसी प्रक्रिया को संसद के दोनों सदनों में सदस्यों के विशेष बहुमत, अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत में सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों को का 2/3 से एक ही सत्र में अलग अलग पारित कर दिया गया हो। ठीक है, यहाँ पर आपको कई पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां जहां पर भी मैंने आपको ये सर्किल किया है, राइट किया है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं और ये फैक्ट ही आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं में से आपके लिए ऑप्शन बना देते हैं। चलिए, उसे हटाने का आधार दुर्व्यवहार या अक्षमता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको जो आर्टिकल, जो भी सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आने हैं वो आपको मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक एक क्वेश्चन आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है, हीरालाल जेकानिया, के.एन. वांचू, या एस.एस. सिकरी, या वाई.वी. चंद्रचूड़। तो प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कर दें, बेहतरीन तरीका से आप आंसर लगाएं। चलिए, यहाँ पर हीरालाल जेकानिया जो आपने लगाया बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? हीरालाल जेकानिया, के.एन. वांचू, या एस.एस. सिकरी, या वाई.वी. चंद्रचूड़। तो प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बेहतरीन आंसर है प्यारे बच्चों आपके लिए, तो आपको डी ऑप्शन बिल्कुल लगा देना है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो पी.बी. गजेंद्र गढ़कर, या के सुब्बाराव, या कमल नारायण सिंह, या एम.एच. बैग। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? यहाँ पर आपको सी ऑप्शन लगा देना है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे आप, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? के.एन. वांचू, एच.एम. हिदायतुल्ला, जे.सी. साहा, या एस.एस. सीकरी। तो आपका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? यहाँ पर आपको बी ऑप्शन लगा देना है, एच.एम. हिदायतुल्ला। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है प्यारे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्याग किया? ए.एन. रे ने, या एच.एम. बैग ने, या पी.एन. भगवती ने, या एस.एस. सीकरी ने। तो आपका सही आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 5? बेहतरीन क्वेश्चन है, ए.एन. रे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, निम्न में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का रिकॉर्ड किसके नाम? फातिमा बीबी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आपको लगा दे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सी ऑप्शन लगा देना है, फातिमा बीबी। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, या सर्वोच्च न्यायालय को? तो प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? आपको डी लगाना है, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अंतिम व्याख्या उसकी है।
इनमें से किसके मामले में हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पर सी ऑप्शन, मूल अधिकारों का संरक्षण। अब मूल अधिकारों के संरक्षण की बात करें तो रिट जारी होती है, तो हाई कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत, 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत। तो दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है, तो आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आएगा इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 123, आर्टिकल 124, 129। यहाँ पर अभिलेख न्यायालय 129 आपको लगा देना है। आर्टिकल नंबर 129 प्यारे बच्चों आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? अगर पद पर राष्ट्रपति भी नहीं, उपराष्ट्रपति पद खाली है, तो शासक भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, मतलब उसका कार्य कौन देख सकता है? तो ये ऑप्शन था, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, किसी प्यारे बच्चे का ऐसा क्वेश्चन गलत एग्जाम के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप यहाँ पर, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए कहां पर? संघीय विधि मंत्री द्वारा, या किसी भी हाई कोर्ट द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर प्यारे बच्चों, कमेंट्स भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, डी ऑप्शन आपको राष्ट्रपति लगा देना है, राष्ट्रपति बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे आप, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा PIL, जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं PIL, ठीक है, चलिए लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PIL वाला क्वेश्चन आए तो आपका आंसर क्या आएगा? और ये क्वेश्चन इतना सदाबहार क्वेश्चन है, इस भारतवर्ष के बड़े बड़े एग्जाम, छोटे एग्जाम, सब में आजकल ये क्वेश्चन आ रहा है और ट्रेंड में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन आपको लगा देना, PN भगवती, मतलब एक तरीका से लोक अदालत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कम से कम। अगर आपने कंसेप्ट को पढ़ा है तो यहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, तो आप बता दोगे इसमें। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हाई कोर्ट के अंदर, तभी वो न्यायाधीश बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे आप, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं क्या? CBI की जांच के द्वारा, या भारत के चीफ जस्टिस की जांच द्वारा, या भारत की बार काउंसिलिंग की रिपोर्ट पर, या संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देखने पर ही पता चल जाता है कि क्वेश्चन का आंसर आना क्या है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पर आपको आंसर क्या लगाना है? महाभियोग। महाभियोग संसद के दोनों सदनों में पारित होता है और फिर राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटा दिया जाता है, ठीक है। कंसेप्ट में आप जाओगे, पीछे वीडियो को देखोगे स्टार्टिंग से, तो वहां कंसेप्ट में मैंने आपको सारे नियम इंस्ट्रक्शन बताए हैं, कंडीशन सारी बताई हैं, तभी ये क्वेश्चन आपके लिए लगा है। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? क्वेश्चन नंबर 15 बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या आएगा? भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय विधि मंत्रालय, या भारत का चीफ जस्टिस? तो क्वेश्चन नंबर 15 बेहतरीन तरीका से आपको लगा देना है। बताइए, उच्चतम न्यायालय में मतलब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास, या उस सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहा है, उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? भारत की संसद के पास है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगर आपको इन प्रीवियस के क्वेश्चनों को समझना है तो जो कंसेप्ट मैंने आपको लिख कर दिया है, जो पीछे कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है, उस कंसेप्ट को आप समझिए, उसके बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चन 100% आपको समझ में आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो इस क्लास को आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।